गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो राइटर थे उन्होंने अपनी जो बोट थी उसको वापस से मरम्मत करने की या ठीक करने की कोशिश की और सब लोगों ने मिलके उसको कोशिश किया कि उस बोट को बचा सके और अपने अपने आप के जीवन को, सभी के जीवन को बचा सके इस तरह से। और उनकी जो बेटी थी स्यू, जो डॉटर थी, उस डॉटर ने भी इनमें हेल्प की क्योंकि उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में फ़ादर को ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, इसलिए ताकि फ़ादर उसकी तरफ चिंतित ना हो जाएं और उनका ध्यान इधर लग जाएगा तो हम सब डूब के मर जाएंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है हम उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पिछला टॉपिक था उसमें पिछले वर्ड्स में हमने देखे थे, लास्ट जो टॉपिक लाइन चल रही थी लास्ट लाइन में कि जो 3 जनवरी का था, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जो थी, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल हो गई थी उनके, और जो 2-2 घंटे में वो लोग रेस्ट कर पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लीक था, वो ढूंढने की कोशिश उन्होंने की थी। सो चेकिंग कर रहे थे एंड ही फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब फ्रेम वर स्मैश्ड डाउन टू द कील। और उन्हें क्या हो गया, मिल गया मेन रिब जो थी, मेन रिब मतलब जो उनका जो टूट गया था, जो क्या बोल सकते हो, फ्रेम होती है जो जहाज की चारों तरफ की बाहर की होती है, वो टूट गई थी। एंड फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द कील, और जो वहाँ पे नेल्स वगैरह लगी हुई थी वो कीलें सब बाहर निकल के आ गई थी जिससे वो पैक होते टाइट थे। एंड देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशंस। क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल, अब ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो पानी को रोक सके, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे वो टूटता जा रहा था बराबर। स्टारबोर्ड साइड मतलब राइट साइड जो था वो एरिया बराबर टूटता जा रहा था और पानी हर लहर के साथ अंदर आ रहा था। सो स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू, थोड़े बहुत छोटे मोटे टुकड़े वहाँ पर लगे हुए थे जिससे पानी हो सकता है थोड़ा बहुत रुक रहा हो, लेकिन ज़्यादा नहीं थे। कपबोर्ड पार्टीशन मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े वहाँ पर लगे हुए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours since the wave hit, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Isle Amsterdam, and was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chance would be slim indeed, and the great wave had put our auxiliary engine out of action. सो वी हैड सर्वाइव करना मतलब जीवित रहना, ठीक है। वी हैव सर्वाइव फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट, जब उस बड़ी लहर ने हमको हिट किया था उसके बाद से हम 15 घंटे से, है ना, 15 घंटे तक हम जीवित रह चुके थे, मतलब इतनी बड़ी हिट होने के बाद भी और हमारा इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी हम 15 घंटे तक बराबर चल रहे थे। बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस, लेकिन जो वेव वॉकर थी वो इतना लंबा नहीं चल पाएगी, अब ज़्यादा लंबा, वेव वॉकर बोट का नाम है उसका, तो वो अब ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएगी क्योंकि सब तरफ से टूट फूट हो चुकी है उसमें, और वो चाहते थे कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाए। अगर आपने मैप देखा, वर्ल्ड मैप देखा, तो जो पैसिफिक ओशन है उसमें साइड में आप देखते हैं हमारे जो हमारी उसके नीचे साइड में आपको क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया नज़र आता है वर्ल्ड मैप में। तो आप देखते हैं तो क्या अभी ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है। सो आई चेक्ड आवर चार्ट्स, उसने क्या किया, उसके पास जो मैप चार्ट वगैरह होते हैं उस चार्ट को उसने देखा और कैलकुलेट किया डिस्टेंस कितनी है, उस कैलकुलेशन के आधार पर दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड। उससे पहले उसे कोई स्मॉल आइलैंड नजर आए थे, एकदम छोटे छोटे से आइलैंड थे जो इतने बड़े सी में एक सुई की नोक के बराबर उसको नज़र आ रहे थे, दिख रहे थे। वो कुछ ही दूरी पर थे, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ही थे ईस्ट साइड में। एंड वन ऑफ दैम, उसका नाम क्या था आपको याद रखना है नाम, आइल एम्स्टर्डम, ठीक है ना, तो वो उस आइलैंड का नाम है। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, मतलब वो जो फ्रांस है, फ्रेंच हैं, उन्होंने अपने साइंटिफिक खोज करने के लिए उस जगह को सिलेक्ट कर रखा था, वहाँ पर केवल साइंटिस्ट आपको मिल सकते हैं। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. अब वो कहते हैं कि हमारा जो होप है, हमारी जो आशा है, केवल एक यही छोटा सा एक आइलैंड है जहाँ पर अगर हम पहुँच जाते तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबैट,
लेकिन इसके साथ साथ हमें किसकी आवश्यकता रहेगी, जो सीज़ है, जो समुद्र हैं और जो हवाएं हैं, अगर वो रुक जाती है तो हम प्रॉपर आगे जा पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जा पाएंगे। अबेटेड मतलब धीमे पड़ जाना, स्लो हो जाना, धीरे हो जाना या रुक जाना, ठीक है, अदरवाइज हम नहीं पहुंच पाएंगे। सो वी कुड होइस्ट सेल, ताकि हम हमारा जो सेल है जिससे हमारा प्रॉपर मूव कर पाएगा, ये बोट है, सेल होता है वो, उससे प्रॉपर मूव करता है। और आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे चांसेस बहुत 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 स्लिम मतलब बहुत कम है, बहुत कम चांस हमारा कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी, जो वेव्स हैं वो हमारी सहायक बने, इंजन आउट ऑफ एक्शन, क्योंकि हो सकता है हमारा इंजन जो है, हमारी जो इंजन है वो बेकार हो जाए, बेकार कर दे। जो हमारे पास एक और है, तो विशाल लहरों ने क्या कर दिया, हमारे सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, तो हम शायद पहुंच पाए, हम भी कुछ नहीं कह पाते हैं। नेक्स्ट, ऑन जनवरी 4, जनवरी 4 का दिन आया। आफ्टर 36 hours ऑफ कंटिन्यूएशन पंपिंग वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart, so we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corn, beef and crackers, biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. So on January 4th, 4 जनवरी के दिन लगभग 36 आवर्स हम लोग क्या करते रहे, कंटिन्यूस पंपिंग करते रहे, पानी बाहर निकालते रहे। एंड वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, और हम कुछ सेंटीमीटर ही आगे बढ़ पाए थे। जलस्तर जो था हमारा, जो अब धीरे धीरे जलस्तर थोड़ा सा जैसे कम होने लगा था, फ्यू सेंटीमीटर हमारा वाटर उसमें बढ़ रहा था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, अब हम क्या कर सकते थे, थोड़ा सा पेस रख सकते थे, शांति रख सकते थे। टू कीप पेस, थोड़ी सी हम शांति रख सकते थे कि हम क्या कर पाएंगे वहाँ पर आराम से, इसको हमारी जो सेल वगैरह है उसको व्यवस्थित कर पाएंगे ताकि ये आगे अच्छे से मूव कर पाए। सो वाटर स्टिल कमिंग इन, लेकिन पानी अभी भी हमारे उसमें आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम लेकिन सेल कोई लगा नहीं पा रहे थे। ऑन द मेन मास्ट, मेन मास्ट, मास्ट हमने पहले बताया था कि मास्ट जो होता है वो कैसा था, जो हमारी जो सेल आगे, आपने अगर कभी बोट देखी तो बोट के आगे कपड़े लगे हुए होते हैं ना, बहुत सारे पिलर्स होते हैं, पिलर्स के साथ कपड़े लगे होते हैं, उसके ऊपर एक मेन मास्ट होता है जो डायरेक्शन को फील करता है या फिर जो वेव्स होती है उसके बारे में बता देता है। तो वो उसके बाद तो मास्ट तक वो हम नहीं लगा पा रहे थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, जो प्रेशर था, रिगिंग मीन्स जो सहारा देने वाली रस्सियाँ होती है, जो उसको बोलते हैं रिगिंग, तो जो सहारा देने वाली रस्सियाँ है उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, तो हम उसको डैमेज हो रही थी, हम उसको नहीं कर पा रहे थे, कुल मिला के सही नहीं हो पा रहा था वो। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिब, तो फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा तरीका अपनाया और उन्होंने स्टॉर्म जिब, उसने उन्हें एक नया क्या बोल सकते हैं उसको, गति बनाए रखने के लिए नई जिप लगाई, नया कपड़ा अलग से उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था ताकि उससे हम आगे पहुंच सके, स्टॉर्म जिप तो रोक सके स्टॉर्म को थोड़ा सा। एंड ही डिड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, ताकि हम लोग कहाँ तक पहुंच सके, जिन 2 आइलैंड्स के बारे में हम सोच रहे हैं हम वहाँ तक पहुँच सकें। मैरी फाउंड सम, मैं अब उस समय फिर लगाते लगाते क्या बोलते हैं, मैरी को कुछ सामान मिल जाता है कुछ खाने का, तो उसमें से क्या मिलता है, मैरी फाउंड सम कॉन्ट बीफ, कॉन्ट बीफ मतलब गाय का जो मीट बोल सकते हो, मांस बोल सकते हो, वो मिलता है, और क्रैकर्स, बिस्किट, कुछ बिस्किट्स मिल जाते हैं, और वो कहते हैं कि हमने 2 दिन में ये आज खाना फर्स्ट टाइम खाया है। बट आर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट मीन्स जो हम लोग फील कर रहे थे, रिलीफ फील कर रहे थे, शांति फील कर रहे थे, वो शांति जो थी क्या थी, वो थोड़ी सी देर के लिए थी। हमारा जो चैन था या आराम था वो थोड़ी देर के लिए था। At 4 PM black clouds began building up behind us. ऐसा लग रहा था कि काले बादल फिर से हमारे पीछे की ओर आ रहे हैं। And within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. और फिर जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ चलने लगी। 40 नॉट्स मतलब ये क्या है, नॉट्स मतलब इसका स्पीड है, तो जो स्पीड का जो यूनिट है वो है, और इतनी तेज़ हवाएं चलने लगी। एंड जो सी लेवल है वो बढ़ने लगा। द वेदर continued to deteriorate
थ्रू आउट द नाइट। डिटीरियोरेट होना मतलब बहुत ज़्यादा बिगड़ना, बहुत ज़्यादा ख़राब होना। तो धीरे धीरे मौसम क्या होने लगा, फिर बिगड़ने लगा और हम डिटीरियोरेट होने लगा, धीरे धीरे मौसम बिगड़ने लगा थ्रू आउट द नाइट। एंड बाय डॉन, डॉन मीन्स होता है मॉर्निंग, ये आपका अपोजिट में जैसे बोल सकते हो, तो सॉरी, डॉन मीन्स सुबह का जो समय होता है, सन रेज से पहले जो रोशनी रहती है वो डॉन, और डस्क होता है इसका अपोजिट, ठीक है। जो शाम का जो सन सेट होने के बाद जो रोशनी रहती है वो डस्क होता है, संध्या का जिसको बोलते हो। ऑन January 5th आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। डेस्परेट होना निराशाजनक होना या बुरी होना। तो 5 जनवरी को वापस से मॉर्निंग में हमारी कंडीशन वैसी हो गई जैसी पहले थी। When I went in to comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. "But Daddy," he went on, "we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mama, Sue and I." So when I went into the comfort, जब मैंने कंफर्ट फील किया था तो मेरे बच्चों के पास गया वो, और बच्चे में से जॉन उससे पूछता है कि डैडी क्या हम मर जाएंगे सभी? लेकिन उसने कहा कि नहीं, फादर कहते कि नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम ऐसा कुछ ना हो, बच जाएं। तो बच्चा बोलता है कि डैडी लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, हमें अगर हम सब साथ में हैं तो हमें मौत से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनकर वो कहता है कि हम, मैं, आप, मम्मी, मामा और अगर स्यू साथ में हैं तो अब हमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें मौत से नहीं डरना है। ये बातें सुनकर जो राइटर है उसको थोड़ी सी और मोटिवेशन मिलती है कि मुझे सबको बचाना ही है। सो मतलब बच्चे भी बहुत ज़्यादा करेजियस थे वहाँ पे, मतलब उनमें डर नाम की चीज़ नहीं थी। I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, and using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 222-liter plastic barrels of पैराफिन। सो वो कहता है कि आई कुड फाइंड नो वर्ड, अब उसके पास कोई वर्ड नहीं थे उस बच्चे को कहने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। वो अपने बच्चे के रूम को छोड़ देता है, कैबिन को छोड़ता है और डिटरमाइन करता है, दृढ़ निश्चय करता है कि मुझे अब कुछ ना कुछ करके इस बोट को ठीक करना है और सबको बचाना है। सो डिटरमाइन करना, दृढ़ निश्चय करना, टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, जितना कुछ मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा और इस परेशानी से मैं फाइट करूँगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, मुझे प्रोटेक्ट करना किसको, जो वीकर, सबसे जो कमज़ोर स्टारबोर्ड साइड हो रही है, राइट साइड जो है उसको ठीक करना है। एंड आई डिसाइडेड टू हीव टू, और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको ठीक करके रहूँगा। विद द अनडैमेज पोर्ट, जो एक साइड जो पोर्ट वाला साइड था वो इतना डैमेज नहीं था, तो उसने क्या किया, उसकी बोट को थोड़ा सा घुमाया और अब क्या होगा, पोर्ट हल फेसिंग एंड द ऑनकमिंग वेव्स, ताकि जो हल फेसिंग जो है, जो वेव्स आ रही है वो पोर्ट साइड को टकराएं, इसको नहीं टकराएं। एंड यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर, उसने अपने पास एक और एक्स्ट्रा में जो सी एंकर उसके पास रखा हुआ था, एंकर मीन्स वही जो रोकने के लिए होता है, जहाज को रोकने के लिए, तो वो सी एंकर उसने यूज़ किया जो बना हुआ था हैवी नाइलॉन रॉप से, एंड 222-liter प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, जो प्लास्टिक बैरल जो थे उससे बना हुआ था वो, तो उसने उन चीज़ों को यूज़ किया, पैराफिन मतलब मोम से, और इम्प्रोवाइज काम चलाऊ जो चीज़ें होती है उन सब से उसने उसको बना रखा था, और उसने उसको एंकर को रोकने के लिए जो एंकर बनाया था उस एंकर से उसको रोकने का वो प्रयास करना चाह रहा था ताकि वो बोट को घुमा सके। ठीक है। That evening, Mary and I sat together, holding hands, as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. उस रात को मैरी और जो राइटर हैं दोनों एक साथ बैठे, हाथों में हाथ लेके बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या होगा, पानी तो बराबर कंटिन्यू आता जा रहा है। अब उनको लग रहा था कि अब हमारा बचना बहुत मुश्किल है, हमारी जो डेथ है वो आगे या बहुत पास में आती जा रही है। प्लैंक्स में जो टुकड़े हैं, लकड़ी के टुकड़े, लकड़े वगैरह, तो वो सब थे जो इस वजह से उन्हें लग रहा था कि अब हमारा बचना मुमकिन नहीं है, हो सकता है हम कोई भी ना बचे और हमारी मृत्यु बिल्कुल निकट है। बट
wave walker rode out the storm, and by the morning of January 6th, with the wind easing, I tried to get a reading of the सेक्सटेंट। तो क्या कहता है कि जो वेव वॉकर है, जो वी वॉकर था, वो क्या कहता है, बट द वेव वॉकर रॉड आउट ऑफ द स्टॉर्म, फिर से स्टॉर्म से वो बाहर निकल आती है। वेव वॉकर जो थी, तूफान को उसने झेल लिया, और 6 जनवरी की सुबह तक वो क्या होती है, हवा धीरे धीरे रुक जाती है। और मेन सेक्सटेंट मतलब जो मापने का यंत्र होता है इनका, जैसे अपन कंपास बोलते हैं, वो सेक्सटेंट वो होता है मापने का यंत्र, वो भी क्या हो चुका था, इसका खराब हो चुका था, टूट चुका था। तो वो उसको नापने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। एंड आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, उसमें कर रहा था, लेकिन बैक इन द फिर चार्ट रूम में जाता है। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और वो क्या करता है, विंड स्पीड पर वर्क करना चाहता है। तो विंड स्पीड को चेक करता है कि कितनी विंड स्पीड आ रही है। एंड आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, चेंजेस ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आर पोजीशन, और कोशिश करना चाहते हैं हमारी पोजीशन कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। और करंट जो है, करंट होता है जो धाराएं होती है, वो जितनी स्पीड से चल रही है वो होता है उसका करंट। तो करंट को देखना चाह रहा है कितना वो चल रहा है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज that was somewhere in 150,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometers wide island। इतने बड़े आइलैंड में, इतने बड़े जो वास्ट सी है, इतना विशाल सी है, उसमें छोटा सा जो आइलैंड है, 65 किलोमीटर का आइलैंड है, उसको ढूंढना बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा था उन लोगों के लिए। ठीक है। वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली, जब वो सोच ही रहा था तो जो स्यू थी उसके पास आती, दर्द उसको हो रहा होता है। जॉइन मी, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज वेरी वेरी swollen एंड हर blackened eyes narrowed of silts। उसकी जो आँखें थी वो बिल्कुल जैसे लग रहा काली हो चुकी थी, और जो उसका हेड था और ज़्यादा swollen हो चुका था। शी gave me a card she had made, उसने एक कार्ड मुझे दिया जो उसने बनाया था हमारे लिए। On the front she had drawn caricatures of Mary and me, and with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it। तो कहता है जो कार्ड दिया था उसने, एक बच्चे ने कार्ड बनाया था, वो कहती है इस कार्ड में क्या बनाती है, शी हैड ड्रॉन कैरिकेट्स, कैरिकेचर्स होते हैं जो कार्टून्स होते हैं, उसने कार्टून बनाए थे, बहुत अच्छे से ड्राइंग उसको नहीं आती तो कार्टून्स उसने बनाए थे। ऑफ मैरी एंड मी, मैरी का बनाया और उसका राइटर का बनाया, और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे थे कि यहाँ पर कुछ फ़नी पीपल हैं, और क्या वो फ़नी पीपल हंसेंगे, क्योंकि सब टेंशन में थे तो हंसने का तो कोई हंस ही नहीं रहा था। तो कहता है कि कोई हंसेगा। आई लाफ्ड अ लॉट, मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी इसको देखकर। एंड उसमें एक मैसेज भी लिखा था उसने, ओ आई लव विद यू बोथ, मैं आपको लव करती हूँ दोनों को, और इस कार्ड से मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप अपनी होप को ना छोड़ें। एंड सम हाउ वी हैड टू मेक इट, हम किसी तरह से निकल जाएंगे। मतलब दोनों बच्चे इतने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, आशावादी थे कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा मोटिवेट किया था। सो आज का हमारा जो लेसन का जो टॉपिक है वो हम आज यहीं एंड करते हैं। हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।